इंडोवेट इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है एंटी फंगल ड्रग्स। टॉपिक का नाम है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स मीन्स कवकों के विरुद्ध कार्य करने वाली औषधियां। कवकों के विरुद्ध कार्य करने वाली औषधियां मीन्स ऐसी औषधियां जो कि कवक के इन्फेक्शन को क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक। तो टॉपिक का नाम है एंटी फंगल ड्रग्स। देखिए, फंगस जो वर्ड आता है वो आता है कवक के लिए। किसके लिए आता है? कवक के लिए। इसके अलावा कवक के लिए एक और वर्ड आता है, और वो है माइको। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर पढ़ रहे हैं ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि कवक की वृद्धि को क्या करती हैं, रोकती हैं जानवरों की स्किन पर। तो जैसे देखिए, जनरली कवकों के द्वारा जो इन्फेक्शन है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है टॉपिकल इन्फेक्शन और दूसरा होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिकल इन्फेक्शन, और दूसरा होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। टॉपिकल जो वर्ड आता है वो आता है स्किन के लिए। तो टॉपिकल जो इन्फेक्शन होगा, टॉपिकल इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी फंगस है या कोई भी कवक है, वो स्किन पर क्या करेगा, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। और टॉपिकल इन्फेक्शन में क्या होता है, देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्राइकोपाइथॉन कवक है, इसके अलावा माइक्रोस्पोरम जो कवक की जो प्रजातियां हैं, ये क्या रहती हैं, जनरली बालों में पाई जाती है, बालों में उपस्थित रहती है। ठीक है। इसके अलावा जो सिस्टमिक जो इन्फेक्शन है, और जो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम की जो कवक की जो ये प्रजातियां हैं, इनका जो संक्रमण है, उस संक्रमण को कहा जाता है कैंडिडियासिस। अब देखिए, दूसरा है सिस्टमिक इन्फेक्शन। और सिस्टमिक इन्फेक्शन में जैसे एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है, सिस्टम पर, जैसे एफ्लाटॉक्सिन लीवर को अफेक्ट करता है और एफ्लाटॉक्सिकोसिस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिकोसिस, एफ्लाटॉक्सिन, ये जो सारे हैं ये किस में पड़ेंगे? सिस्टमिक इन्फेक्शन में। तो इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कवकों के विरुद्ध और कौन कौन सी औषधियाँ कार्य करती हैं। देखिए, हेलोप्रोजिन है, टोलनाफेटेट है, ये जो ड्रग्स हैं, सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, कीटोक्लोनाजोल है। कई बार क्या होता है, कुत्तों के इन्फेक्शन हो जाता है पूरी स्किन पर, तो कीटोक्लोनाजोल शैम्पू काम में लिए जाते हैं, माइकोनाजोल है। तो ये सारी ड्रग्स हैं वो किसकी वृद्धि को रोकती हैं? कवक की वृद्धि को रोकती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेसियोफुल्विन एंटीबायोटिक के बारे में। पहली जो एंटीबायोटिक है वो है ग्रेसियोफुल्विन। और ये जो एंटीबायोटिक है, हम
और क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ऐसे कौन कौन से अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं जो कि एंटीबायोटिक को दे दिया जाए तो वो प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा मात्रा में आप एंटीबायोटिक देते हो तो वो क्या करती है, टॉक्सिसिटी पैदा कर देती है जानवरों में। तो ग्रेसियोफुल्विन सबसे पहले इसको किससे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेसियोफुल्विन जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक प्राप्त किससे की जाती है, एक कवक है पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्विन। ये क्या है, कवक। तो ग्रेसियोफुल्विन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्विन, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये कवक से ऑब्टेन की जाती है। अब देखिए, और ये किसकी वृद्धि को रोकती है, फंगस की वृद्धि को रोकती है। तो ये क्या हो गई, फंगस की वृद्धि को रोकने वाले। देखिए दो वर्ड आते हैं कीमोथेरेपी में, हम पढ़ते हैं तो होता क्या है, एक वर्ड आता है स्टेटिक और एक आता है साइडल। स्टैटिक का अर्थ होता है वृद्धि को रोक देना, जैसे कोर्ट स्टे लगाता है तो मतलब वहां का निर्माण कार्य रुक जाता है। उसी प्रकार स्टैटिक वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, रोकने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। और साइडल क्या होता है, बिल्कुल ये खत्म कर देना, मारने वाली औषधियां। तो ये जो ग्रेसियोफुल्विन एंटीबायोटिक है, ये एक प्रकार की फंगिस्टेटिक क्या है, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार की फंगिस्टेटिक एंटीबायोटिक। अब देखिए ये जो एंटीबायोटिक है वो किस प्रकार कवक की वृद्धि को क्या करती है, रोकती है। ये एंटीबायोटिक क्या करती है, जैसे कवक है और फंगस है, और फंगस के अंदर ये क्या होता है, प्रोटीन, सेल है तो सेल के अंदर प्रोटीन के ये क्या करती है, पॉलीमराइजेशन, मीन्स बहुलीकीकरण की प्रक्रिया चल रही होती है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुलक। तो ये जो एंटीबायोटिक है प्रोटीन पॉलीमराइजेशन को क्या करती है, ये रोकती है, ये रोक कर कार्य करती है। ठीक है, और कौन सी एंटीबायोटिक है, ग्रेसियोफुल्विन। अब देखिए ये जो एंटीबायोटिक है, अगर इस एंटीबायोटिक को ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो जानवर के क्या है, ये टेरिटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसलिए इस एंटीबायोटिक को प्रेग्नेंट जानवर में या प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, टेरिटोजेनिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। टेरिटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब जैसे फीटस पल रहा है, ठीक है, और ये क्या करती है, उसकी खोपड़ी में भी क्या करती कर सकती है, छिद्र प्रोड्यूस करती है कहीं भी। तो टेरिटोजेनिक इफेक्ट के कारण इसको प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं दिया जाता है। और इसकी जो डोज रेट रहती है, जैसे कैटल या काऊ के अंदर आप कितनी दे सकते हो, 7 से लेकर और 20 मिलीग्राम पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से। और जो डॉग है उसके अंदर भी आप कितनी दे सकते हो, 7 से लेकर 20 मिलीग्राम पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से। और जो हॉर्स है, हॉर्स के अंदर भी इसको आप दे सकते हो लगभग 15 मिलीग्राम पर 100 body वेट के हिसाब से। तो ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो कौन सी हुई, ग्रेसियोफुल्विन एंटीबायोटिक। अब हम पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड जो एंटीबायोटिक है वो है एम्फोटेरिसिन बी। देखिए एम्फोटेरिसिन बी वही फंगिस्टेटिक एंटीबायोटिक है, मतलब कवक की वृद्धि को रोकती है। और ये किस प्रकार कवक की वृद्धि को रोकती है, जैसे हमने ग्रेसियोफुल्विन में पढ़ा कि वहां पर प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा था, उसको वो रोक रही थी। तो ये जो
एम्फोटेरिसिन बी एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक किस प्रकार रोकेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कौन से कवक से प्राप्त की जाती है एम्फोटेरिसिन बी? तो कवक का नाम क्या है यहाँ? ये जो है ये प्राप्त की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली नाम का एक फंगस है, उससे प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन कि एम्फोटेरिसिन बी जो है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्रेसियोफिलिन वाला, ये एवीएफओ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रेसियोफिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। तो एम्फोटेरिसिन बी जो किससे प्राप्त हो रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, या आप बोल सकते हो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो एंटीबायोटिक है ये किस प्रकार फंगस की वृद्धि को रोकती है? होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, जो कि किस में पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फास्फोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है। उसी प्रकार कवक की जो भित्ति होती है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, वो बनी होती है काइटिन की। और इसके अलावा जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है जानवर की कोशिका के अंदर, उसी प्रकार यहाँ कवक के अंदर एक पदार्थ होता है अर्गोस्टेरॉल। तो ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक अर्गोस्टेरॉल की वृद्धि या अर्गोस्टेरॉल का जो निर्माण हो रहा है उसको ये क्या कर देती है? रोक देती है। तो एम्फोटेरिसिन बी जो एंटीबायोटिक है वो किस प्रकार काम करती है? अर्गोस्टेरॉल की वृद्धि को रोक कर काम करती है ये। अब देखिए, ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक, इस एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट क्या है? इस एंटीबायोटिक को ज्यादा मात्रा में देने से जानवर की रीनल टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब कि किडनी जो है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, किडनी में विषाक्तता या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका अनडिजायरेबल जो इफेक्ट है इस एंटीबायोटिक का, वो क्या है? रीनल टॉक्सिसिटी पैदा करती है ये। इसके अलावा और भी कई एंटीबायोटिक है, वो भी रीनल टॉक्सिसिटी पैदा करती है ज्यादा मात्रा में देने से। अब देखिए, इस एंटीबायोटिक को फंगीजोन भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, रीनल टॉक्सिस अलग अलग जानवरों में किस हिसाब से दी जाती है इसको? जैसे डॉग्स के अंदर है 0.5 से लेकर और 15 मिलीग्राम तक पर 100 kg बोट की वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एम्फोटेरिसिन बी हो गई है। एम्फोटेरिसिन बी किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से। और ये अर्गेस्टेरोल के निर्माण को रोकती है। और अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो ये क्या पैदा करती है? रीनल टॉक्सिसिटी, मतलब जैसे आप कुत्तों को ज़्यादा उपयोग में दे रहे हैं तो कुत्तों की जो किडनियां हैं वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट आता है नियस्टिन के बारे में। अब देखिए, ये जो नियस्टिन है इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है? सबसे पहले तो ये जो एंटीबायोटिक है ये प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरेसाई से। ठीक है, और ये जो नियस्टिन एंटीबायोटिक है, ये इस एंटीबायोटिक का, या ये जो नियस्टिन एंटी फंगल जो ड्रग है, ये एंटी फंगल ड्रग किस पर काम करती है? कवकों की जो वृद्धि हो रही होती है उसको ये क्या कर देती है? रिमूव कर देती है, रोक देती है। ठीक है, तो और इसका उपयोग किस में किया जाता है? इंटेस्टाइनल मोनेलियासिस, इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। इंटेस्टाइनल मोनेलियासिस क्या होता है? देखिए,
जानवर को जब फंगस युक्त फूड दिया जाता है तो उसकी जो आंतों में इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है पूरी तरीके से। तो इंटेस्टाइनल मोनिलियासिस के ट्रीटमेंट में किसका उपयोग किया जाता है, नियस्टिटीन एंटीबायोटिक का। नेक्स्ट देखिए एजोल कंपाउंड्स। एजोल जो कंपाउंड्स होते हैं, ये एजोल कंपाउंड्स ये क्या करते हैं, देखिए जैसे इसकी भी कैटेगरीज होती है, जैसे इमिडाजोल ड्रग्स है, तो एजोल ड्रग्स जैसे कीटोक्लोनाजोल है, तो ये क्या करते हैं, वही फंगस की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, कीटोक्लोनाजोल और माइकोनाजोल। ठीक है, ये है। तो ये जब कुत्तों की स्किन खराब हो जाती है, बिल्कुल फंगस युक्त हो जाती है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है एजोल कंपाउंड का। नेक्स्ट थायोवेंडाजोल। तो अगली जो फंगिस्टिक या एंटीबायोटिक है वो है थायोवेंडाजोल। देखिए ये जो थायोवेंडाजोल है, इस थायोवेंडाजोल का उपयोग मुख्यतः जानवरों में त्वचा पर रगड़ कर किया जाता है टॉपिकली। जैसे गाय में अगर इन्फेक्शन हो गया तो टॉपिकली यूज करेंगे, ठीक है। और भैंस में भी हो गया, चाहे बोवाइन स्पीसीज, ओवाइन स्पीसीज मीन्स भेड़ में आप मान सकते हो, तो भेड़ में भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है फंगस का तो भी आप टॉपिकली, बकरी में अगर हो गया तो भी टॉपिकली काम में ले सकते हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं रूमिनेंट जो जानवर है, तो रूमिनेंट जानवरों में इसे टॉपिकली काम में लिया जाता है, मीन्स त्वचा पर रगड़ कर लगाया जाता है। इसके अलावा एक डिजीज होती है कैनल कैनाइन नेजल एस्परजिलियोसिस। कैनाइन जो वर्ड आता है वो आता है डॉग्स के लिए, तो कैनाइन नेजल एस्परजिलोसिस। तो कैनाइन नेजल एस्परजिलोसिस का जब इन्फेक्शन हो जाता है कुत्तों में, क्योंकि इस इन्फेक्शन में क्या होता है, कुत्तों में एनोरेक्सिया प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, मतलब कुछ खाता पीता नहीं है डॉग्स, तो जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है बिल्कुल। और हेडेची होता है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है किसमें, कुत्तों में, बॉडी में। तो कैनाइन नेजल एस्परजिलोसिस के उपचार में जो थायोवेंडाजोल है इसे कैसे दिया जाता है, मुंह के रास्ते दिया जाता है, ऑरली दिया जाता है। अब देखिए और कौन कौन सी एंटीबायोटिक हैं और वो किस किस कवक पर काम करती है, फंगिस्टिक ड्रग्स। तो और अगर हम पढ़ते हैं अदर फंगिस्टिक ड्रग्स, उनमें देखिए जैसे हेलोप्रोजीन है, ये हेलोप्रोजीन है, ये किसकी वृद्धि को रोकती है, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ये सबसे ज्यादा मानव में और कुत्तों को प्रभावित करते हैं, डॉग्स को। तो ये जो हेलोप्रोजीन है ये किस किस की वृद्धि को रोकती है, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। टोलनाफेटेट, टोलनाफेटेट क्या होता है, टोलनाफेटेट का जो उपयोग है वो स्टोप्लाज्मोसिस, मतलब एक डिजीज होती है स्टोप्लाज्मा कैप्सुलेंटम के द्वारा वो क्या होती है, फैलती है। और ये जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेंटम है ये चमगादड़ की जो बीट है उसमें पाया जाता है, और इसका जो इन्फेक्शन है वो कैसे होता है। इसके अलावा जो टोलनाफेटेट है इसका उपयोग काम में आप ले सकते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस के उपचार में, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेंटम के द्वारा फैल रहा है, कैसे होता है, जब कोई भी चमगादड़ है या बर्ड्स हैं वो किस पर बैठते हैं, जानवरों के ऊपर बैठते हैं, तो बार बार में बीट करते हैं, तो बीट के माध्यम से भी क्या हो जाता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए
इसके अलावा साइक्लोप्रोमासो, इसके अलावा कीटोक्लोनाजोल है, माइकोनाजोल है। ये क्या है? एजोल कंपाउंड्स। साइक्लोप्रॉक्स, ओलेमिना, ये है। तो अलग अलग जो ये एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो अलग अलग क्या होती है, वो कब काम करती है। ये फंगिस्टेटिक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। और जैसे ये ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम पर अफेक्ट करती है, वही ये भी ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम के प्रति क्या होती है। और ये वाली जो कीटोक्लोनाजोल है, माइकोनाजोल, ये जो हैं, ये एजोलिंग जो कंपाउंड्स हैं, ये भी माइक्रोस्पोरम के प्रति क्या होते हैं, अफेक्टिव होते हैं। ये वाली जो है, ये ब्लास्टोमाइकोसिस के प्रति क्या होती है, अफेक्टिव होती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। एंटी फंगल ड्रग्स मीन्स किसकी वृद्धि को रोकती है, कवक की वृद्धि को रोकती है। तो कवक के लिए जो वर्ड आता है वो आता है माइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और इनका जो इन्फेक्शन है वो दो प्रकार से हो सकता है, टॉपिकल और सिस्टेमिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए, ग्रेसियोफुल्विन एंटीबायोटिक। फिर हमने पढ़ा है ग्रेसियोफुल्विन एंटीबायोटिक, और ये पूछा गया है प्रश्न किसमें, एवीएफओ की एग्जाम में। और ये किससे ऑब्टेंट होती है, पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्विन, जो कि ये क्या है, कवक है, और ये फंगिस्टेटिक एंटीबायोटिक है। और ये किस प्रकार काम करती है, प्रोटीन का जो पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है, बहुलीकरण होता है, उसको क्या करती है, ये रोकती है। प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं दिया जाता क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, हमने जो पढ़ा अगला, एम्फोटेरिसिन बी के बारे में पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, फंगीजोन भी कहते हैं। कौन से कवक से प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस और स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। और ये किस प्रकार काम करती है, कवक में जो अर्गेस्ट्रोल होता है, जैसे एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसी प्रकार अर्गेस्ट्रोल के निर्माण को रोककर काम करती है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ज़्यादा मात्रा में दोगे तो जानवर की किडनियां खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, निएस्टेटिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिसाई, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इंटेस्टाइनल मोनिलियासिस के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। फिर एजोल कंपाउंड्स पढ़े हैं, कीटोक्लोनाजोल, माइकोनाजोल। फिर थायोबेंडाजोल के बारे में पढ़ा है, कैनाइन नेजल एस्पिरिजिलोसिस के ट्रीटमेंट में भी इसको काम में लिया जा सकता है। फिर हेलोप्रोजिन, अन्य एंटी फंगल ड्रग्स, टोलनाफेटेट, साइक्लोप्रोक्सोन, कीटोक्लोनाजोल, माइकोनाजोल, साइक्लोप्रॉक्स, ओलेमिना, ये जो सारे हैं। इसके अलावा देखिए, बेंजोइक एसिड भी काम में ले सकते हैं। बेंजोइक जो एसिड है ये भी किसका एग्जाम्पल है, एंटी फंगल ड्रग्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सैलिसिलिक जो एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड भी क्या करता है, कवक की वृद्धि को रोकता है। ये जो सारे हैं ये क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स। तो धन्यवाद।